रिएक्शन की दुनिया की सबसे मेरी फेवरेट जो लेडी हैं, यानी कि जिनका चैनल है वो अली मदर है। मैं रोज़ाना उनके जितने भी व्लॉग्स हैं, जितने भी वीडियोस आते हैं, मैं देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, क्योंकि उनकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। बड़े तरीके से बात करती हैं, किसी पे गुस्सा भी करती तो इतने प्यारे तरीके से करती हैं कि प्यार आ जाता है गुस्से वाले को भी, ठीक है ना। तो इसी उन्हीं की वीडियो आज मैं देख रही थी, तो अचानक से मुझे पता चला कि किसी घटिया किस्म की जो औरत है, यानी कि बहुत ही बगारत किस्म की जो है, जिसकी वजह से मैं मेरे चैनल पे इस घटिया बगारत औरत ने स्ट्राइक भी दिया था। तभी मैंने माफ़ कर दिया कि चलो दफ़ा करो, मगर उस औरत को ना माफ़ी तो मिलनी ही नहीं चाहिए। इतनी घटिया बगारत, इतनी ज़लील किस्म की औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज थोड़ा-सा मुझे भी गुस्सा आ गया है, क्योंकि वो तमाम बातें मुझे याद आ गई हैं। अभी चंद दिन पहले भी किसी ने आके मेरे व्लॉग में कमेंट किया था कि अभी तक आप ज़िंदा हो? मैं तो समझी कि अब मर गई होगी बूढ़ी दादी अम्मा, इस तरह करके मुझे कमेंट किया गया। तो मैंने उसको कहा कि हाँ, अभी तक ज़िंदा हूँ, जब तक तुम्हें नहीं दफ़नाऊँगी तब तक मैं ज़िंदा रहूँगी। तुम्हें मारने के बाद ही मैं ज़िंदा यानी कि मरूँगी। तो उस घटिया किस्म की औरत ने हमेशा यानी कि अभी भी आके मेरे व्लॉग्स देखती है और आके कुछ ना कुछ बकवास करके ही जाती है। जब आज मैंने अली मदर की वीडियो देखी, उसमें पता चला कि उस बग़ैरत औरत ने सोनू की दुनिया जो है उन पे फिर दोबारा से कोई बकवास की है और कुछ इस किस्म की बातें हुई। तो मैंने सोचा कि चलिए भई, मैं क्योंकि सोनू की कभी-कभी मैं आजकल वीडियो देखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं देखती उनकी वीडियो। बहुत कम ही टाइम मिलता है आजकल इतना देखने का, बस 1-2 हैं जिनकी मैं देख लेती हूँ। तो वो काफ़ी अरसे के बाद मैं सोनू के व्लॉग में गई हूँ, क्योंकि अली मदर ने उनका अपने कमेंट्री में जो वीडियो शेयर किया था। मैंने कहा, सोचा कि चलो मैं भी देख लेती हूँ क्या उसने बकवास किया है और क्यों, क्योंकि सोनू जी काफ़ी पुरानी मेरी कलीग भी हैं। चलिए ठीक है, आजकल हमारी कहते इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, इतनी ज़्यादा हम लोग नहीं मिलते हैं, या इतनी ज़्यादा हम एक दूसरे से क्लोज़ नहीं हुए हुए हैं। तो मगर फिर भी मैं अभी तक सबकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सोनू जी ने भी मेरी कुछ टाइम पहले मेरी काफ़ी हेल्प की थी। जब मैंने नया-नया अपना व्लॉगिंग शुरू किया था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई थी। मैं कभी किसी का एहसान नहीं भूलती, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मगर जब कोई मुझसे पंगा कोई लेता है, कोई मुझसे बेहूदपना करता है, और तो मैं उसको भी नहीं भूलती हूँ। उनमें ये 2 स्पेशल औरतें थी। यही एक बगारत औरत जिसने भी सोनू जी के बारे में फ़िज़ूल बकवास की, अली मदर के बारे में भी बकवास करती रहती है, वो कुछ ना कुछ भौंकती ही रहती है। ये वो थाली का बैंगन है, कभी लुढ़क के इस तरफ, कभी लुढ़क के उस तरफ, जिससे इसको जूते पड़ते हैं ना, जो उसको डंडा करता है अच्छी तरीके से, यानी कि तेल लगा-लगा के, तब ये औरत जाके उनके सामने नाक रगड़ती है, हाथ जोड़ती है, माफ़िया माँगने 1 मिनट का काम होता है उसका, तलवे चाटना शुरू कर देती है। उनकी दहलीज में जाकर नाक रगड़ती, जब तक वो लोग माफ़ नहीं करते, ये हिलती नहीं है। इन्होंने पे यही बगारत औरत जो थी और उसकी एक छोटी-सी चुईया टाइप की दोस्त थी, वो दोनों आती थी सामने और चौं चौं, भौं भौं, टौं टौं, जो भौंकना होता था भौंक के जाती थी। जो उनके मुँह में आता था बकवास करती थी, कोई उनको तमीज़ नहीं थी। कभी किसी का नाम रखना, कभी किसी के बारे में गलत बकवास करना। स्पेशली जो हमारी शबाना जी हैं, उनकी फैमिली के पीछे तो मुँह हाथ धो के बल्कि वज़ू करके ये दोनों बगारत औरतें पड़ी हुई थीं। दोनों सहेलियाँ इतनी पक्की थीं कि वो छींकती थी तो उसको भी कहते हैं छींके आ जाती थीं। और उनकी एक और चमची थी, वो भी उनके साथ ही मिली हुई थी, मगर आजकल उसका मैं नाम भी नहीं लेना पसंद करूँगी, क्योंकि उसने जो किया वो आप लोगों को बताना भी मैं पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि ये एक ग्रुप था पूरा जो इस किस्म की हरकतें करता था। मैं थी, एक कमल जी थी, हम दोनों हमेशा अंबर के लिए और शबाना जी के लिए अच्छी वीडियो बनाते थे। और एक मेरी और एक प्यारी सी, बहुत प्यारी सी छोटी सी बहन थी, आप लोगों को याद होगा, तूबा खान। वो बच्ची भी हमेशा उनके बारे में अच्छी-अच्छी बातें करती थी, अच्छे-अच्छे हम लोग व्लॉग बनाते थे, उनके बारे में अच्छी-अच्छी यानी कि बातें किया करते थे। इन दोनों जो 3 ग्रुप था, ये 3-4 लोगों का ग्रुप था, इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। यानी कि वो बंदरिया जो थी वो और उसकी चुईया दोस्त जो है, ये दोनों की दोनों आलू के चालू बिल्कुल
यानी कि दो जिस्म एक जान थे। दोनों ने हम लोगों की ज़िंदगी हराम की हुई थी कि हम उनके बारे में अच्छा क्यों बोलते। हम वो कोशिश कर रही थी कि हम इनके ही घटिया ग्रुप में शामिल हो जाइए। वो सारी जो गटर वाली औरतें थी ना, जो गंदगी में रहती थी, समझती थी कि हम भी उसी गटर में जाके कूद पड़े इनके साथ। मगर इन लोगों ने उनके पूरे ख़ानदान की धज्जियाँ उड़ा दी। उनके शौहर को पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा, उनको पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा, उनकी बेटियों को इतनी गंदी गंदी अल्फाजों से याद किया, उनके बेटों को कहते हिजड़े और पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा। उन लोगों की बर्दाश्त की हद थी और लोगों ने उनको कहते ऐसी सज़ा दी, ऐसी सबक दिया, ऐसा सबक याद करवाया, नानी याद कर, नाक को चने चबवा दिए। उन दोनों को इतने जूते पड़े कि उनकी शक्लें ना सूज गई। उन्होंने सिंध पुलिस से ही उनकी इतनी छितरौल करवाई, सिर्फ उन दोनों की नहीं, उनके शौहरों की भी, उनके पूरे ख़ानदान की ऐसी छितरौल हुई कि उनको ना अपनी पूरी ख़ानदान के नाम भूल गए थे, अपनी याददाश्त खो बैठी थी, इतने जूते पड़े उनको। ऐसे लोगों को तो इससे भी ज़्यादा जूते पड़ने चाहिए, क्योंकि ये लोग होते इस काबिल, जो होते ना जूतों और लात के जो होते ना लोग, इनको जब तक जूते और लात ना मारे जाए उनको समझ ही नहीं आती कि हमें कुछ समझाया जा रहा है। लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से वार्निंग दी, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उनको बोला कि मत करो, ऐसा मत करो, हाथ होला लो, ठीक है, रिएक्शन करो जो वो लोग दिखाते हैं वीडियो में, रिएक्शन पे एक्शन दो। मगर नहीं जनाब, हम तो यहाँ पर क्वींस हैं, हम तो यहाँ पर रिएक्शन के बहुत बड़े सरदार हैं। हम जो चाहेंगे वो भौंकेंगे, वो बोलेंगे, वो बकवास करेंगे और लोगों को हमारी बातें माननी पड़ेंगी। उनको बोलने वाले के बारे में उस घटिया इन दोनों औरतों ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, मेरे बारे में क्या कुछ बकवास तक नहीं की। दादी अम्मा, बूढ़ी औरत, पता नहीं क्या क्या, गटर क्वीन, पता नहीं क्या क्या, मुझे नाम से नहीं पुकारा इन लोगों ने। फिर भी मैं इनको आराम से समझाती रही, मगर इनको समझ नहीं आई। जब शबाना जी ने इनके ऊपर केस किया, इनकी छितरोल हुई, इनके कपड़े उतार के पूरे इलाके में नंगा नचाया गया लोगों को, इनको इतने जूते मारे गए, तब जाके उन्होंने उनके हाथ जोड़े, पाँव पड़े और जाकर उनकी सरदारी में उनके जाके क्या बोलते हैं, जो मज़ारों में जाके सजदे करते हैं, उनके घर के दरवाजे पे जाके लोगों ने सजदे शुरू कर दिए, घंटियाँ जलानी शुरू कर दी, अगरबत्तियाँ जलानी शुरू कर दी, मन्नतें माननी शुरू कर दी। उसके बाद जाकर उनके घर के खिड़कियों पे जाकर धागे वगैरह बांधे और क्या कुछ करते हैं वो सब कुछ किया लोगों ने। जिस तरह से एक दरबार में जाके हाथ जोड़ जोड़ के अपनी बख्शिश की दुआएं मांगते हैं ना, उन्होंने जाके शबाना के घर पे जाकर बख्शिश की दुआएं मांगी, माफ़ी मांगी, माफ़ी तलाफ़ी की। उनका दिल बड़ा था, उन लोगों को तरस आ गया इन घटिया लोगों पर और उन्होंने इन दोनों को माफ़ कर दिया। उसके बाद से वो उनकी मुरीदी में आ गई, यानी कि उनके घर में जाके सजदा करना, हर जुमरात को उनके घर में अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाना और उनकी तारीफ़ों की कसीदे पढ़ना, कसीदे, इतनी तारीफ़ें कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि अभी अगर उनके अच्छा बोलने के लिए, समझाने के लिए अगर अंबर को हम कह भी देते हैं कि अंबर तुमने ये क्यों किया, तो वो आकर हम पे बरस पड़ती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंबर को इस तरह बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंबर के बारे में ऐसा कहने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शबाना के बारे में ऐसे कहने की। ये वही बगारत औरत है, ये वही बगारत घटिया किस्म की दोनों औरतें हैं जो कभी कभी आकर भौंकती हैं, बकवास करती हैं। इनकी आदत है तलवे चाटने की। पहले स्वीटी जी की तलवे चाटती थी तो कहते थे कि भाई शबाना और अंबर और इनकी फैमिली गंदी है। अब जब उन लोगों ने डंडा किया तो अब स्वीटी जी के बारे में बकवास करना शुरू कर दिया, भौंकना शुरू कर दिया। और अब इन्होंने ये जो घटिया औरत है, इन दोनों ने एक और अपनी तरह की बगारत औरत को हायर किया है, क्योंकि अब ये दोनों जो है हो गई हैं कुकिंग विद शबाना की बहुत बड़ी फ़ैन। उनके कसीदे पढ़ती हैं, उनकी गुलाम हो गई हैं। और क्योंकि उन्होंने वादा किया था माफ़ी मांगने के टाइम पर कि आपके बारे में अगर कोई भी कुछ बोलेगा या आपसे कोई भी दुश्मनी करेगा, हम उनके मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। आपने कुछ नहीं कहना, हम हैं ना। आपने कुछ, जिस तरह लोग गुंडे नहीं पालते, इन्होंने ये गुंडियाँ पाल ली। तो ये गुंडियाँ जो है अब बिल्कुल लोहे का दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं उनके सामने। कोई भी कुछ कहता बकवास करना शुरू कर देती, भौंकना शुरू कर देती। इन्होंने अब एक और जो रिएक्शन वाली है उसको हायर कर दिया। पता नहीं किस गटर से निकली है वो औरत, और इतना गंदा बकती है, इतना बकवास करती है।
इतना बकवास करती है, लगता है कि इसको भी किसी ने बहुत ज़्यादा बड़ी रकम दी हो, बल्कि दोनों मिलके जो कमाती है ना उसको दे देती हैं सिर्फ स्वीटी के ऊपर बकवास करने के लिए। अगर ये औरत मुझे मिल जाए ना, मैं इसको इतने जूते लगाऊंगी, इतने जूते लगाऊंगी कि अपनी ना माँ का नाम भी भूल जाएगी कि हाँ मेरी माँ का नाम क्या था, मेरा बाप कौन है, ये भी नहीं सोचेगी अभी ये। क्योंकि ये हमेशा पंगे लेने का बड़ा शौक होता है, बड़े शौक होता है। अभी जिस तरह सोनू जी ने इसको जूते लगाए हैं ना, इसको जिस तरह से इसकी औकात याद कराई है, अगर ज़रा सी भी शराफत होगी ना तो कम से कम अपना मुंह बंद करके रखिए। मगर मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये शरीफ तो है ही नहीं। जो भगोड़न है, उसी टाइम हमने पता लगा लिया था कि ये भगोड़न औरत है। भागकर एक 4 बच्चे के बाप के साथ ये भाग गई थी, इनके यानी कि सामने कोई गटर वटर साफ करता था ना, उसके साथ ये भाग गई थी। और भागने के बाद बिना निकाह के उस मर्द के साथ रहती है। ये इतनी घटिया किस्म की औरत है। कराची में रहती है, हमें पता है कहाँ रहती है, इसका तमाम इसका जो कच्चा चिट्ठा है हमारे पास मौजूद है। उस टाइम से मौजूद है जब शबाना जी ने इस घटिया औरत की और उसकी चुईया बहन जो है बनी हुई है, यानी कि इसकी दोस्त की रिएक्शन वाली जो उनकी हम नवाला हम प्याला जो थी, उनके बारे में तमाम डिटेल मालूम हुई थी। तो तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास भी मौजूद हैं इनकी। चाहे तो अभी वहीं से गटर से, यानी कि उसी गटर से कुछ हुक्की डाल के निकाल कर उनको बाहर फेंक सकते हैं हम, इतनी हुई हुई हैं ये क्लोज, राइट। तो जनाब इन लोगों की जो चित्रोल होती है ना, तो इसी तरह होती है। सोनू जी ने ठीक ठाक भिगो भिगो के इसको चित्रोल की है और अच्छी तरीके से कुछ समझाया है अपनी ज़बान पे, मगर इसको मेरे ख्याल में समझ नहीं आएगी इतनी जल्दी। ये वो नस्ल ही नहीं है, कोई अच्छा ख़ानदान की होती, अच्छा खून होता है इसके अंदर, या कुछ शरीफ बाप की बेटी होती, भगोड़न नहीं होती ना, तो ज़रूर ये समझ जाती। मगर मुझे नहीं लगता कि ये एक उस बात से समझ जाएगी। इसको चाहिए 2-4 घंटे की चित्रोल, ठीक है, वो भी पंजाबी स्टाइल में। क्योंकि सोनू जी जो है सियालकोट की हैं, सियालकोट के बारे में अच्छी तरह सबको पता है, ठीक है। उसके बाद जनाब अली मदर है, वो भी पंजाब की हैं, और मैं भी लाहौर की हूँ, पंजाब की हूँ। इसको नहीं पता पंजाबी जो होते हैं ना, मेहमान नवाज बहुत होते हैं, बहुत मेहमान नवाज होते हैं। हम अपने मेहमानों की इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं ना, वो ज़िंदगी भर हमारी मेहमान नवाजी नहीं भूलते हैं। तो मुझे लगता है कि इस जो गटर क्वीन को ना हमें अच्छी तरीके से पंजाबी में ना मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। इसके एक मेरे ख्याल में एक जूते काफ़ी नहीं थे जो शबाना जी ने इसको लगाए थे। मैं अब मेरे ख्याल में हमें स्वीटी जी को कहना पड़ेगा कि आपने जो एक्शन लिया था उसको आप कंटिन्यू करें, इसके ऊपर वही जो एक्शन है ना दोबारा से लागू करें और रेल में करें। क्योंकि उस टाइम आपको कुवैत वगैरह जाने का हो गया था, वहाँ का प्रोग्राम बन गया था, और आपके कहते हैं सब ने कह भी दिया कि माफ़ कर दो, रहने दो। मगर आपको लगता है कि इस जैसी बगैरत औरत को माफ़ करना चाहिए, इस जैसी घटिया और बेनस्ल औरत को माफ़ करना चाहिए, जिसको ना तो कोई तमीज़ है ना बात करने का तरीका है। इससे पहले पूछिए कि अपनी शक्ल क्यों उसने गुम कर ली है, क्योंकि इतने जूते पड़े कि शक्ल बिगड़ गई है। इतने शक्ल पे जूतों के निशान अब तक मौजूद है जो पुलिस ने इसके ऊपर लगाए थे। और उसकी चुईया दो जो है उसे अब इन लोगों ने 2-3 चैनल अपने व्लॉग में बैठ के कह रही थी ना कि भाई लोग तो कहते हैं वो नकली चैनल बना बना के, फेक चैनल बना बना के, आईडीज़ बना बना कर आके मेरे चैनल पे वो कमेंट्स करते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, मेरे बारे में फजूल बातें करते हैं। तो ये हम इनके काम नहीं है, ये दूसरों के काम नहीं है, ये तुम्हारे जैसे बदनस्ल औरतों के काम है। तुम्हारी जो दोस्त और तुम जो बदनस्ल हो ना, 3-4 जो हो, तुम लोगों की ये काम है। तुम लोग फेक आईडीज़ बनाते हो और जाकर स्वीटी जी के कमेंट करते हो, मेरे इसमें आके कमेंट करते हो, सोनू की करते हो, अली मदर के, सबके इसमें जाकर तुम जैसी बगारत औरतें जो है वो कमेंट करती हैं, ठीक है। तुम्हारे पास वेला टाइम है जो तुम हर घंटे में एक वीडियो पोस्ट करती हो। देखो अपने चैनल को। तुम जो कि मेरे चैनल पे तो कोई भी नहीं है, मेरे चैनल पे तो 200-300 व्यूज़ आते हैं, मैं तो छोटी सी बगारत किस्म की रिएक्शन वाली हूँ, मैं तो किसी पे भी भौंक सकती हूँ, मैं तो भौंकती ही रहती हूँ। तुम भौंकती ही रहती हो, तुम कुत्ती हो, ठीक है, वो भी गली की खुजली वाली कुत्ती जो खुजाती फिरती है, जहाँ देखती कोई जो तुमको रोटी भी डालता है, हड्डी भी डालता है, तुम उस पर भी भौंकना शुरू कर देती हो। तुम्हें इज्जत रास नहीं आती है, ठीक है। मैंने तुम्हारे उन तमाम कमेंट को इग्नोर किया, मैंने कहा चलो दफ़ा करो, क्या क्यों मैं इस खुजली वाली कुत्ती के मुंह लगूं।
मगर तुम अपनी औकात ही नहीं भूल रही हो। तुम आके अपनी औकात दिखा देती हो कि भाई आप, मैं खुजली वाली कुत्ती जो हूँ मैं, इस पर थोड़ी सी छिड़काव करने की ज़रूरत है, इसको कहते खुजली ख़त्म नहीं हो रही है। जब चाहती हो किसी पे उंगली करना शुरू करती हो, क्योंकि तुम्हारे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं ना। हमें तो लालच नहीं है कुछ भी कि हमारे व्यूज़ आए ना आए, हम अपना काम कर रहे हैं। मगर तुम जैसी जो खुजली वाली कुत्ती हो ना, उसको व्यूज़ की लालच है, इसलिए 2 3 4 चैनल बना के बैठी हो। हर चैनल में तुम्हारी आवाज़ निकल रही होती है। तुम्हारे 3 4 चैनल तो मुझको पता चल गए कि तुम्हारी अपनी आवाज़, तो तुम चाहे शक्ल अपनी गुम कर लो, क्योंकि फटकारी शक्लों को सामने आना भी नहीं चाहिए। अपनी शक्ल गुम कर लो, मगर तुम अपनी आवाज़ तो बदल नहीं सकती हो ना। कहीं पे तुम कुछ बोल रही होती हो, कहीं पे तुम कुछ बोल रही होती हो। जहाँ पे तुम्हें लगता है कि भाई हमें शबाना जी के बारे में अच्छा बोलना चाहिए, वहाँ पे अच्छा अच्छा बोल रही होती हो। जहाँ पे तुम दूसरे चैनल पर आके उन्हीं के ऊपर भौंक रही होती हो। तुम तो दोगली हो, डबल फेस औरत। तुम जैसी जो होती है ना, कभी किसी की अपनी नहीं होती हो। अगर पंगा लेने का शौक है ना, अब पंगा लो, ठीक है। अब लिया ना पंगा, तुमने बकवास थोड़ी सी बकवास की है, लंबा डंडा तुमको पड़ा है, ठीक है। सोनू जी ने तुम्हें अच्छा वाला डंडा किया है, आई अप्रिशिएट दैट। ग्रेट जॉब सोनू जी। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई फील के सोनू जी बैक, क्योंकि सोनू जी हमेशा से अच्छे और दबंग टाइप का कहते हैं रिएक्शन देती हैं। और कुछ दिनों से मैं इनके व्लॉग्स नहीं देख रही थी, कुछ महीनों से बल्कि नहीं देख रही थी। मगर अचानक आज जब मैंने अली मदर की मैंने व्लॉग में सुना कि उन्होंने तुम्हें डंडा दिया है, क्योंकि पता चल गया था मुझे कि तुम जैसी बगारत हो। उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने चैनल का को मेंशन नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ की ना, तो मुझे पता चल गया कि कौन घटिया बगारत औरत के बारे में बात हो रही, किस भगोड़न के बारे में बात हो रही है। क्योंकि रिएक्शन चैनल के जो दुनिया में एक ही भगोड़न और एक ही बगारत औरत है, और उसकी 1 2 चमचियाँ हैं। अब तुमने जो नई हायर की है बगारत किस्म की, घटिया किस्म की औरत, उसके मुंह में भी लगाम नहीं, उसकी भी ज़बान तुम्हारी तरह ही चलती है। उसको भी लगता है अच्छा वाला, जैसे तुम्हें डंडा दिया गया था ना तेल लगाकर, उसको भी वैसे ही डंडा देना पड़ेगा। उसके बाद वो जाके अपना मुंह बंद करेगी। जहाँ पे वो घूमती फिरती है, जहाँ पे वो, क्योंकि तुम सारों का एक ही फंडा है। क्या फंडा है? अपना चेहरा नहीं दिखाने की। तुम लोगों के चेहरों पे फिटकार पड़ी हुई है, तुम्हारे चेहरे दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे सामने आएंगे तो बच्चे डर जाएंगे। हम तो चलो ठीक है, बुढ़ी अम्मा है, दादी है, नानी है, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अपना कहते चेहरा लोगों के सामने लेकर आते, दिखाते कि देखो हम है जो तुम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हम किसी के बाप से नहीं डरते, जो सामने होता है उस पर बात करते, चाहे वो कोई भी चैनल हो, चाहे रजब भट्ट का चैनल हो, चाहे कुकिंग विद शबाना का चैनल हो, या फिर आमना का चैनल हो, बिलाल का चैनल हो, बड़े बड़े रजब जितने भी हैं, सबके चैनलों पे जो रॉन्ग होता है, जो भी ऐसी कंट्रोवर्सी होती है, हम उस पर सामने बैठ के आँख से आँख मिलाकर, ठीक है, बात करते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं। तुम्हारी तरह नहीं मुंह छुपा कर कि भैया तुम तो इस तरह नहीं करते हम, समझे। तुम्हारी चुईया किस गटर में घुस गई, इसको भी निकालो भाई, चलो चलो जल्दी जाओ, शाबाश। और तुम भी चू 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 बैठ के बच्चों की किताबें लिखती रहती हो। तुम्हारे मियाँ ने कहा खबरदार अपना मुंह दिखाया, अब तो जूतों के निशान अभी भी तुम्हारे चेहरे पे मौजूद हैं। और बेचारे तुम्हारे मियाँ का क्या कसूर था, उस बेचारे को वैसे ही तुमने जूते पड़वा दिए, सिर्फ अपने भौंकने के चक्कर में। इसीलिए कहते हैं मुंह को लगाम रखा करो, ज़बान पे कंट्रोल रखा करो। मगर नहीं जी, तुम जैसी भगोड़न, तुम जैसी आवारा औरत के ज़बान पे क्या कंट्रोल होगी। तुम तो 4 4 बच्चों के बाप को फंसा लेने वाली औरतें हो, तुम लोग क्या किसी की इज्जत करोगे। मेरे ख्याल में मैंने बड़े प्यार से, इज्जत से, अच्छे अल्फाजों से तुमसे मैंने बात की है, ठीक है। तो अब अगर तुमने और पंगा लिया ना, तो फिर जिस तरह सोनू जी ने तुम्हें डंडा किया है ना अच्छा वाला पंजाबी स्टाइल में, ठीक है, तो मैं फिर अपने लाहौरी स्टाइल में, उन्होंने सालकोटी स्टाइल में थोड़ा सा तुम्हें जस्ट ट्रेलर दिखाया है, मैं अब लाहौरी स्टाइल में अगर तुम्हें डंडा करूँगी ना, तो तुम फिर चीखती फिरोगी। फिर तुम्हारे कराची के किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी डॉक्टर के पास तुम्हारा इलाज नहीं होगा, कोई मेडिसिन नहीं होगी तुम्हारे उस दर्द की, समझ आई। और ना ही किसी डॉक्टर के पास वो, समझ गए ना, नीडल्स नहीं मिलेंगे, सुई नहीं मिलेगी जिससे तुम्हारे वो जख्मों को सिया जा सके, क्योंकि इतना फाड़ेंगे तुम्हें हम।
समझ आ गई ना तुम्हें? मेरे ख्याल में समझ जाओ तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझी तो तुम्हें पता नहीं, तुमने सिर्फ एक स्वीटी जी से तुमने थोड़ा सा पंगा लिया था, उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वो क्योंकि वो उनको ना लगता है कि चलो मैं क्या कुत्ते बिल्ली के मुँह लगूँ। हमने भी इसी तरह कुत्ता बिल्ली समझ के छोड़ ही दिया था, मगर एक लिमिट होती है कुत्ते बिल्ली को माफ़ करने की, राइट? कि तुम जैसी जो होती है ना, उनको जब तक अच्छी तरीके से बोले, पागल कुत्ते नहीं होते, उनको जब तक मार के या कुछ ऐसा जहर देकर वो गटर में नहीं डाला जाता ना, जब तक उनका मुंह बंद नहीं होता है। तो तुम जैसे औरतों को भी ना, औरत के नाम पे तो तुम धब्बा, तुमको तो औरतें कहना भी नहीं चाहिए। तो तुम जैसी औरतों को जब तक ना मुंह पे डप्पा नहीं डाला जाए ना, तब तक तुम्हारे मुंह बंद नहीं होते हैं। मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, तो तुम्हें नहीं है तो भौंकने क्यों आती हो? मुझे क्या, मुझे क्या, तो तुम्हें जो मुझे नहीं है ना, तो तुम्हें भी वो नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। तुम्हें चलो ठीक है, अभी तो तुमने जितना भौंका उतना मेरे ख्याल में डोज तुम्हें काफ़ी मिल चुका है। सोनू जी ने तुम्हें इनफ दे दिया, मैंने भी थोड़ा सा दे दिया, अली मदन ने भी थोड़ा सा दे दिया। अब अगर तुम्हें और डोज की ज़रूरत पड़ जाए ना, अगर पेट में और दर्द उठे, मचोर उठे, या तुम्हें कहते हैं जिस सोनू जी ने कहा तुम्हें कब्ज़ हो गया है, तो मेरे पास कब्ज़ की दवा भी है, वो भी मैं तुम्हें पिला दूंगी, ठीक है? तो अच्छी तरह से खुल के बाथरूम में बैठना 2-3 घंटे और पूरा पेट साफ करके निकलना। अदरवाइज तुम्हारे पेट की मरोड़ जो है ना, वो तुम्हें जीने नहीं देगी और तुम्हें एसिडिटी बढ़ जाएगी। तुम्हारे कितनी एसिडिटी की वजह से तुम्हारे पूरे जिस्म में पेन होगा, पेट में दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, और उसकी वजह से शायद तुम्हें कहते हैं हार्ट अटैक भी आ जाए। और हार्ट अटैक आएगा तो तुम्हें फालिज भी हो सकता है, तुम्हें मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इस चीज़ों से मतलब बच के रहो, क्योंकि मुँह ज़ुबान जो होती है ना, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, चलती रहती है, बिल्कुल गोश्त का लोथड़ा है ना, तो उसको ज़रा कंट्रोल करना पड़ता है, राइट? पंगा लेती हो तुम, हर एक से पंगा ले लेती हो। तुम्हें कहते हैं समझ नहीं आती कि मैं समझती हूँ कि मैं हर कुत्ते बिल्ली से पंगा ले रही हूँ, तो इनसे भी लूँगी तो ये तुम्हें कुछ कहेंगी नहीं, राइट? तो भाई पंगा लेने के टाइम में सोच लिया करो ना कि कुत्ते बिल्ली से ले रही हो, शेरनियों से ले रही हो, ठीक है? तो बी केयरफुल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बगैर का मैं नाम या ये सब मेंशन इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं कि ये चाह रही है कि हम इसका नाम ले, इसके चैनल का नाम ले, लोग जाके उसको देखें, क्योंकि बेचारी की व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो व्यूज़ की खातिर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। ये नंगा नाच भी कर सकती, कुछ भी कर सकती ये औरत। तो बेटर है कि इस औरत को हम लोग छित्रोल करते रहेंगे। अच्छी तरह से आप लोगों को पता चल गया होगा, ये वही बगारत है जिसको कुकिंग विद शबाना ने अच्छी तरह से तुना था। इसको और इसके मियाँ को जेल की सैर करवाई थी कि दोस्त को और उसके मियाँ को भी, दोनों चारों जेल में काफ़ी दिनों तक थे। वहाँ पे चक्की पीसिंग हो रहा था। जब आटा हो गया काफ़ी सारा, लोगों ने नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगी, तब इनको माफ़ किया गया कुछ दिनों के लिए। अगर अब ये भौंकना बंद नहीं करेंगी तो इनकी फिर दोबारा से धुलाई होगी, दोबारा से इनके दिमाग का जो मैल है वो निकाला जाएगा और इनको फिर दोबारा सामने लाया जाएगा। चले मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।